हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, इन ए सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, वन यानी कि हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। इफ 3/4 ऑफ द men are married and 2/3 of the married men have children, what part of workers are without children? ठीक है, एक ऑफिस है जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, मैन है वुमेन है। अब मैन है और वुमेन है, उनमें मैरिड भी है और ये कुछ बच्चे भी हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। या तो आप इसको बिल्कुल बेसिक से करना चाहो तो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, हम एक्स मान के कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हम इसको जल्दी करने के लिए क्या कर लेते हैं, इनका जो एलसीएम है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। एलसीएम का मल्टीपल हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना हो सकता है, 3, 2 और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है 4, 3। तो इनका एलसीएम हम 12 ले सकते हैं। ठीक है, तो 12 की बजाय हम इसका डबल ले लेते हैं ताकि और भी दिक्कत ना आए। 12 लेना चाहो तो 12 भी ले सकते हो। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ऑफिस में वो कितने हैं, 24 है। ठीक है, हमने क्या माना है, मेल और फीमेल दोनों, मैन वुमेन टोटल कितने हैं, 24 है। सबसे पहले हम बात करते हैं वुमेन्स की। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं वुमेन्स की। वुमेन्स के लिए क्या बोला है, 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन। टोटल है उनमें से 1/3 क्या है, वुमेन है। तो टोटल हमने कितना माना है, 24 माना है। 24 का 1/3 कितना, 8, यानी कि वुमेन कितनी हो गई, 8 हो गई। ओके, आगे बोला है हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड। वुमेन है वो आधी क्या है, मैरिड है। तो मैरिड वुमेन कितनी हो गई, इसका हाफ, यानी कि टोटल तो है 8, उसका हाफ कितना, 4 वुमेन यहाँ पर कौन है, जो मैरिड है। आगे बोला है 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। अब जितनी मैरिड वुमेन है उसके 1/3 क्या है, उनके बच्चे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वुमेन और चाइल्ड, जिनके बच्चे हैं। तो जो मैरिड है वो कितनी है, 4, तो 4 का 1/3 यानी कि 4/3 ये क्या है, उनके बच्चे हैं। ओके, ये तो बात हो गई वुमेन्स की। अब हम बात करते हैं मेंस की। अब टोटल थे 24, वुमेन कितनी है 8, तो मेल कितने बचे, मैन कितने बचे, 16 बचे, है ना। मैन हो गए 16। उसके बाद बोला है इफ 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, 3/4 मैन क्या है, मैरिड है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं मैरिड मैन कितने होंगे, टोटल है 16, उसका 3/4 यानी कि 3/4 करेंगे तो 4 से 4 पे 3 पे 12, 12 यहां पर आ गया है। मैरिड मैन कितने आ गए हैं, 12 आ गए। अब वो मैन जिनके बच्चे हैं, जो वो मैरिड मैन जिनके बच्चे हैं, क्या दे रखा है, मैरिड मैन और उनके बच्चे। तो 12 है, उसका 2/3। जब 12 का 2/3 करेंगे तो कितने बजाएगा, 6, 4 और 8, यहाँ पर आ गया 8। ये हमने इनकी अलग अलग यहाँ पर नंबर्स यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, निकालना क्या है, अब देखो व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन। हमें वो वर्कर्स बताने हैं जिनके कोई भी बच्चे नहीं है। ठीक है, तो इसको हम और सिंपल कैसे कर सकते हैं, हम पहले वो निकाल लेते हैं जिनके बच्चे हैं, बाद में से टोटल में से माइनस कर देंगे। तो वो कौन होंगे, जिनके बच्चे नहीं हैं। तो जिनके बच्चे हैं वो कौन कौन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड कर दो, 4/3 + 8। ठीक है, ये कौन हो गए, जिनके बच्चे हैं। और टोटल कितने हैं, 24, तो डिवाइड कर देंगे 24 से। ये पार्ट वो आ गया जिनके बच्चे हैं। ठीक है, यहां से 3 एलसीएम आएगा, 3 × 8 24 + 4 28। तो 28/3 और 24 नीचे रहेगा, 4 से काट दो, ये चला गया 6 पे, ये चला गया 7 पे। ठीक है, अब 7/6 × 3 ये वाला है। यहां से कितना पार्ट बचा है, 7/18, 7/18। ठीक है, ये कौन आ गया, ये वो पार्ट है जिनके बच्चे हैं, लेकिन हमें निकालना है जिनके बच्चे नहीं है। तो क्या कर देंगे, 1 - 7/18, तो कितना आ गया, 11/18। ये वो पार्ट है जिनके बच्चे नहीं है। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए मैन हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस टू पैक इनटू पार्सल्स। इफ ही पैक्स 3, 4, 5 और 6 in a parcel, he is left with 1 hour. If he packs 7 in a parcel,
none is left over. What is the number of boxes he may have to pack? एक आदमी है, जब उन बैक बॉक्स में पैक करता है पार्सल्स, मतलब पार्सल के लिए पैक करता है, क्या करता है, तो 3 वो 4 5 और 6 से जब उसको डिवाइड करता है, यानी कि तो उसके पास हर बार कितना बचता है, एक रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 3 4 5 और 6 के मल्टीपल में जब पैक करता है तो उसके पास हर बार एक बच जाता है। लेकिन जब वो 7 के मल्टीपल में उनको पार्सल को पैक करता है, तब क्या होता है, तब उसके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, हमें बताना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, हमें पता है जब वो 7 से, यानी कि 7 के मल्टीपल में उनको पैक करता है तो उसके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो हमारा आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं, क्या 106 7 से डिविजिबल है? नहीं है, ये वाला नहीं होगा। क्या 301 7 से डिविजिबल है? हाँ, ये वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। अभी सिर्फ कंफर्म नहीं है, आगे चेक कर रहे हैं। क्या 309 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 400 डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही डिविजिबल है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब मान लो अगर दो ऑप्शन में 7 की डिविजिबल होते, तब हम इसको कैसे चेक करते, तब इसी चीज को हम ऐसे करते। एक चीज यहां पर और बोली थी, जब भी हम उसको 3 4 5 और 6 के मल्टीपल में रखते हैं तो उसके पास रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है हर बार। तो हमारा आंसर होगा, जब हम उसको 3 4 5 या 6 से मल्टीपल डिविजिबल करके डिवाइड करके देखेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, जो ये हमारा है 301, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 5 से करेंगे तो भी 1 और 6 से करेंगे तो भी 1, हर बार 1 आया है और ये 7 का कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 301। देखते ही आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए नंबर ऑफ एप्पल्स ए मैन सेल्स हाफ द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एप्पल्स प्लस 1 टू द फर्स्ट कस्टमर, sells 1/3 of the remaining apples plus 1 to the second customer and 1/5 of the remaining apples plus 1 to the third customer. He then finds that he has 3 apples left. How many apples did he have originally? ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, जो ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था आप लोगों को। ठीक है, आज मैं दूसरा तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं बेसिक का बता देता हूँ एक बार मोटा मोटा, आपको वो खुद से करके देख लेना है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो एप्पल्स हैं, टोटल एप्पल्स वो कितने हैं, एक्स है। ठीक है, अब वो क्या करता है, पहली बार हमारे पास 3 कस्टमर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले कस्टमर वो कितना देता है, जो टोटल एप्पल्स है उनका हाफ, यानी कि पहले को दे दिया हाफ और प्लस 1 एक एक्स्ट्रा उसके साथ दे देता है। तो अब जो रिमाइंडर हैं, रिमेनिंग जो एप्पल्स हैं वो कितने हैं, रिमेनिंग एप्पल्स हैं हमारे पास x/2 - 1 है ना। ठीक है, अगली बार क्या करता है, जो अगला हमारे पास कस्टमर आया है उसको उसने जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं उनका कितना दे दिया है, 1/3 दे दिया है। ठीक है, इसका 1/3 दिया है, तो x/2 - 1 इसका 1/3 दे चुका है और एक एप्पल एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, तो अब उसके पास जो रिमेनिंग एप्पल होंगे वो कितने होंगे, 2/3 x/2 - 1 और -1, यही तो रहेंगे। ठीक है, सेम यहां पर जो थर्ड रहेगा उसको क्या किया गया है, 1/5, जो रिमेनिंग है उनका 1/5, तो 2/3, अब 1/5 करेंगे तो 2/15 बन गया, x/2 माइनस का 1 -1 और यहां पर +1 हो गया। तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा, कितना बचेगा देखो, 4, यानी कि 8/15 x/2 माइनस का 1 -1 और -1, ये यहां पर इतना है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बनेगा, आप लोग इसको सोल्व कर लोगे। थोड़ा सा यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है करने में, इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूं, बाकी मैंने क्लास में करवा दिया थे अच्छे से आप लोगों को, है ना, इस तरीके से। अब देखो, इसको हम बाय ऑप्शन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए
सबसे पहले तो वो क्या करता है, हाफ करता है, 1/2 करता है। अगले कस्टमर को कितना देता है, 1/3 देता है, और उससे अगले कस्टमर को देता है कितना, 1/5 देता है। ठीक है, उसके अलावा +1 +1 +1 एक एक एक्स्ट्रा उनको एप्पल देता है। हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां से ऑप्शन पिक करते हैं। सबसे पहले मान लो हमने उठाया ऑप्शन ए। हम मान लेते हैं कि जो टोटल एप्पल्स थे वो कितने थे, 15 थे। ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया जो टोटल एप्पल्स है हमारे पास वो 15। तो पहले कस्टमर को कितना दिया गया है, उसका हाफ +1। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जब 15 का हम हाफ करेंगे तो पॉइंट्स में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट एप्पल दिए गए हैं तो पॉइंट्स में तो आना नहीं चाहिए, यानी कि हमारा जो ओड नंबर्स, हमारा ओड नंबर जो ऑप्शन होगा वो होगा गलत। ये वाला गलत है और ये वाला गलत, ये दोनों नहीं हो सकते, हम डायरेक्ट इनको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इवन नंबर है उनको हम यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे कि हमने उठाया 18 वाला, 18। ठीक है, हमने मान लिया कि टोटल जो एप्पल है वो कितने हैं, 18 है। तो पहले कस्टमर को कितना देगा, इसका हाफ कितना, 9, और एक एक्स्ट्रा दे देगा। तो उसके पास रिमेनिंग कितनी हुई, 8 बचे, 8 ही तो बचेंगे। ठीक है, दूसरे वाले को कितना दिया गया है, इसका 1/3। क्या 8 का हम 1/3 करेंगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो यानी कि 18 वाला भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं रहेगा, ये वाला भी हो गया गलत। आंसर कौन सा आएगा, 20 आएगा, ये वाला। अब 20 को चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं वो कितने हैं, 20 है। यहां पर पहला कस्टमर आया, उसको कितना दिया, इसका हाफ दिया, 10 दिया, लेकिन एक एप्पल उसको अलग से दे दिया गया एक्स्ट्रा। तो उसके पास कितने हो गए, 11 हो गए। अब रिमेनिंग कितने हैं, 20 थे, -11 कर देंगे, 9 है। अब सेकंड कस्टमर जैसे ही आया उसको 1/3 दिया गया, तो 1/3 देंगे तो कितना दिया, 3 दिया, लेकिन एक एप्पल फिर से दे दिया गया। तो अब उसको दे दिए गए हैं 4, बचे कितने हैं, रिमाइंडर है हमारे पास 5। ठीक है, जो रिमेनिंग है वो 5 है। थर्ड जब हमारे पास आएगा कस्टमर तो उसको कितना दिया गया है, 1/5। ठीक है, इसका 1/5 हम देंगे तो कितना आया, 1, लेकिन एक एप्पल उसको एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिया गया है। तो कितने दे दिए, 2, और रिमेनिंग हमारे पास कितने हैं, 3 है। लास्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है, ही देन फाइंड्स दैट ही हैज 3 एप्पल लेफ्ट। अब देखो यहाँ पर भी 3 बचे हैं, यहाँ पर भी 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पर कितने रहे होंगे, 20 रहे होंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 20 यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इफ ए फैमिली द फादर टुक 1/4 ऑफ द केक एंड ही हैड 3 टाइम्स एज मच एज ईच ऑफ द अदर मेंबर्स हैड, द टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ फैमिली है, टोटल नंबर है वो कितने हैं, x+1 है। x+1 क्यों माना है, x तो है जो अलग से मेंबर है और 1 कौन हो गया, जो उसका फादर है। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो क्या किया है, 1/4 पार्ट है ना, वो किसने ले लिया है, फादर ने ले लिया है। 1/4 पार्ट फादर ने लिया है, और जो बचा हुआ है वो 3 टाइम्स है एज मच एज ऑफ द अदर मेंबर्स। ठीक है, अदर मेंबर्स हमने कितने माने हैं, x माने हैं। तो ये इक्वल दे रखा है किसके, 3 टाइम्स। अब बचा कितना है, ये 3/4 पार्ट ही तो बचा है। ठीक है, लेकिन ये इक्वल दे रखा है 3 टाइम्स के, यानी कि 3 टाइम्स इंटू 1/x। ठीक है, सभी को इतना पार्ट यहाँ पर इक्वल मिल पा रहा है। तो 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 9। डायरेक्ट यहाँ पर आंसर हमें मिल गया है, x की वैल्यू आई है 9। हमने टोटल नंबर कितने माने थे, x+1। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, वो कितने हो जाएंगे, 9+1 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एट ए डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड ए bowl of rice between them. Every 3 guests used a bowl of dal between them, and every 4 used a bowl of meat between them. There were although 65 dishes. How many guests were present in the party? ठीक है, प्रत्येक 2 गेस्ट क्या यूज करते हैं, राइस, यानी कि जो टोटल है हम x मान लेते हैं, x/2। ठीक है, अगली बार एवरी 3 यानी कि x+3 मान लिया, और उसके बाद है एवरी 4 यानी कि x+x/4 मान लिया।
जो टोटल नंबर ऑफ डिशेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 65 दे रखी है, तो इसको हम लिख देंगे इसके इक्वल। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 12, यहाँ पर बना 6x, यहाँ पर बना 4x और यहाँ पर बना 3x, किसके इक्वल है, 65 के। तो यहाँ से देखो 10 और 3 13x किसके इक्वल आ गया, 65 मल्टीप्लाई 12। x किसके इक्वल आ जाएगा, ये 13 डिवाइड में आ जाएगा, ये चला गया 5 पे, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 60। ठीक है, तो वहां पर टोटल गेस्ट कितने थे, 60 थे। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स whose sum is 11, if 27 is added to the number then the digits change their place, what is the number। ठीक है, एक नंबर है, जब उनकी आपस में जो डिजिट्स हैं, डिजिट सम हम इसका करते हैं तो कितना बनता है, 11 बनता है। मान लेते हैं पहली डिजिट है x और दूसरी है y, जब उन दोनों का हम सम करते हैं तो कितना इक्वल होता है, 11 के इक्वल आता है। जब उस संख्या में हम 27 ऐड करते हैं तब वो जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट है, तो उसको पता है आप लोग कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 10x प्लस वाई, ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, जब इस संख्या में हम क्या करते हैं, 27 ऐड करते हैं, ये हमने ऐड कर दिया, तब क्या होता है, जो उनके डिजिट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अब 10x प्लस वाई था, ये क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं, 10x प्लस वाई प्लस 27 इक्वल आ गया 10y प्लस एक्स के। अब x एक साइड कर लो, y एक साइड कर लो, या दोनों एक साइड कर लो। ठीक है, मैं इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ और 27 को इस साइड लेके जा रहा हूँ। तो जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 9x माइनस का 9y इक्वल है माइनस का 27। माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस का 9 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस एक्स इक्वल है किसके, माइनस का 27। और यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 9 से चला गया 3 पे, तो y माइनस एक्स ये किसके इक्वल आया है, 3 के इक्वल आया है। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है, पहली इक्वेशन ये वाली और दूसरी इक्वेशन ये वाली। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स किसके इक्वल है, 11 के। यहाँ से x x कैंसिल हो गया, 2y इक्वल है 14 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो y की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की आ गई है 4। ठीक है, अब देखो पहली हमने संख्या क्या मानी थी, 10x प्लस वाई। तो 10x, y कितना है 7, और 10x यानी कि 4 इंटू 10, 40 प्लस 7 कितना बना, 47। तो हमारी जो संख्या थी वो कितनी है, 47 है। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका, राइट आंसर। तो वो जो नंबर था वो कौन सा था, 47 था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन 3 colored boxes red, green and blue 108 balls are placed. There are twice as many balls in the green and red boxes combined as there are in blue box, and twice as many in the blue box as there are in the red box. How many balls are there in the green box? ठीक है, ये यहां पर क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो हम मान लेते हैं रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है 108। अगली बार बोला गया है देयर आर ट्वाइस एज मैनी बॉल्स इन द ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस कंबाइंड एट देयर एंड ब्लू बॉक्स। ठीक है, ब्लू बॉक्स का जो ट्वाइस है वो किसके कॉम्बिनेशन के बराबर है, ग्रीन और रेड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ग्रीन प्लस रेड किसके इक्वल दे रखा है, ट्वाइस ऑफ किसके है, ब्लू, ट्वाइस ऑफ ब्लू। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। आगे बोला है एंड ट्वाइस एज मैनी इन द ब्लू बॉक्सेस एज देयर आर इन रेड बॉक्स। ठीक है, जितनी रेड बॉक्स में है यानी कि 2 रेड किसकी इक्वल दे रखा है, ब्लू के। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। यहां से हम आसानी से ये निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ब्लू की जगह मैं 2 रेड रख सकता हूं, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, G प्लस आर इक्वल है, यहां पर 2b की जगह b यानी कि 4r लिख दिया, और G इक्वल है किसके, 3r के। G इक्वल आ गया है 3r के।
अब हम सिर्फ एक ही चीज को रख देते हैं, रेड को हम रख लेते हैं, क्योंकि रेड का जो है वो सभी के पास में आ गया है। तो हम इसको, इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, रेड प्लस ग्रीन की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 रेड, तो 3 रेड यहां पर लिख दिया, प्लस और ब्लू की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 रेड, तो ब्लू की जगह हमने रख दिया है 2 रेड, तो ये कितना आ गया 108। यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6R किसके बराबर है, 108 के। तो रेड कितने हो जाएंगे, 6 से डिवाइड कर दो, कितने बचाएगा 1 और 8। रेड जो बॉल थी वो कितनी आ गई है, 18 आ गई है। तो रेड जब 18 आ गई है तो ब्लू कितनी होंगी, तो ब्लू है ट्वाइस ऑफ रेड, यानी कि 36। ब्लू कितनी आ गई, 36 आ गई। ठीक है, अब निकालनी कितनी है, कौन सी निकालनी है, ग्रीन निकालनी है। तो ग्रीन कितनी होंगी, टोटल है 108, उसमें से इन दोनों का सम माइनस कर दें, कितना 54, तो कितना बनेगा यहाँ पर 54। तो ग्रीन जो बॉल है वो कितनी है, 54 है। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स में कितनी बॉल है, तो ग्रीन में कौन सी बॉल है, 54 है। 54 है कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2 bus tickets from city A to B and 3 tickets from city A to C cost rate 77, but there 3 tickets from city A to B and 2 tickets from city A to C cost 73. What are the fares for cities B and C from A? ठीक है, ये है A, ये है B, ठीक है, ये है C। अब A से B तक जाता है और A से C तक जाता है। क्या करता है, जब 2 टिकट्स जो लेता है ना A से B तक की, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं, ये वाली हम मान लेते हैं y। तो 2 टिकट्स, ठीक है, चलिए कोस्ट मान लेते हैं हम, है ना, टिकट की हम कोस्ट मान लेते हैं। ऐसा करते हैं, A से B के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें टोटल जो रुपए लग रहे हैं वो x लग रहे हैं, और A से C का लग रहा है वो y लग रहा है। तो A से B की कितनी टिकट है, 2 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस ए से सी की कितनी टिकट है, 3 है, और उसका रुपए कितना लग रहा है y, तो 3y किसकी इक्वल दे रखा है, 77 की इक्वल दे रखा है। अगली बार यहाँ पर बोला गया है बट 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी, लेकिन अब की बार वो क्या करता है, ए से बी की 3 टिकट ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x रुपए लगेंगे प्लस, और अगली बार यहाँ पर क्या है, 2 टिकट लिया है ए से सी तक का, तो यहाँ पर 2y। अब इसको कितने कॉस्ट देना पड़ा है, 73 देना पड़ा है। अब या तो x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हम x को इक्वल कर लेते हैं। x को इक्वल करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तभी तो x इक्वल बनेगा। अब देखो वहां पर बना है 6x प्लस 9y इक्वल है 231। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 6x प्लस 4y इक्वल है 6146। ठीक है, ओके, माइनस माइनस माइनस, 6x से 6x कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 5y इक्वल, यहाँ पर 5 और 12 माइनस 4 8, ठीक है 85। y की वैल्यू ऐसी कितनी आ जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 17 आ गई है। ओके, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। मान लेते हैं इस वाली इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो 3x प्लस 34 इक्वल है 73 के, तो 3x किसकी इक्वल, 34 माइनस कर दो 9 और 39, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द फेयर्स फॉर सिटीज बी एंड सी फ्रॉम ए, ए से बी का कितना रुपए लगे 13, और ए से सी का कितना लगा 17, तो 13 और 17 क्या है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। A bowl of sweets was placed on a table to be distributed among 3 brothers, Rajan, Sejal and Karan. Rajan arrived first and ate what he thought was his share of sweets and left. Then Sejal arrived. He thought that he was the first one to arrive and ate the number of sweets he threw was his share and left. Lastly, Karan arrived. He again thought he was the first one to arrive and he took what he thought was his share.
इफ 16 स्वीट्स आर लेफ्ट इन बोल, फाइनली हाउ मेनी स्वीट्स डिड द बोल कंटेन इनिशियली। ठीक है, तीन भाई हैं, कौन कौन? राजन, सेजल और करण। सबसे पहले एक जो बॉल है उसके अंदर कुछ स्वीट्स हैं। ठीक है, राजन आता है सबसे पहले और वो सोचता है कि सबसे पहले मैं आया हूं, तो वो अपना हिस्सा ले लेता है और जो बाकी, वो टोटल कितने हिस्से करते हैं? 3 हिस्से करते हैं। खुद का हिस्सा रख लेता है, बाकी के 2 हिस्से वो छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद कौन आता है? सेजल आता है वहां पर, और वो क्या सोचता है? सबसे पहले मैं आया हूं, तो वो क्या करता है? उसके फिर से 3 हिस्से करता है, खुद का हिस्सा रख लेता है, बाकी के 2 हिस्से छोड़ देता है। लास्ट में कौन आता है? करण आता है। लेकिन जब करण आता है तो वो भी सोचता है कि सबसे पहले मैं ही आया हूं और मैं ही सबसे पहले ले रहा हूं, तो वो क्या करता है? खुद का हिस्सा ले लेता है और बाकी के छोड़ देता है। तो जो छोड़ी हुई है वो कितनी है? 16 है। तो हमें नंबर ऑफ वहां पर स्वीट्स वहां पर बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं बताओ? हम मान लेते हैं टोटल स्वीट्स कितनी है? x है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर लो, हम कुछ और सपोज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं टोटल स्वीट्स है 99। 99 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर 3 मेंबर है, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको 99 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं टोटल स्वीट कितनी है? 99 है। 3 है, कौन कौन? राजन, सेजल और करण। सबसे पहले कौन आया? राजन आया। उसने सोचा सबसे पहले मैं आया हूं, ठीक है, तो वो 1/3 इसका करेगा, यानी कि खुद का हिस्सा लेगा। तो राजन ने कितनी ली स्वीट्स? 33 ली। जो रिमेनिंग है वो कितनी बची? 66। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद सेजल आया। ठीक है, उसने सोचा सबसे पहले, अब जो बॉल है उसमें कितने हैं? 66 स्वीट्स बची हुई है। ठीक है, अब सेजल सोचता है कि सबसे पहले मैं आया हूं, तो वो खुद का हिस्सा ले लेगा, यानी कि 1/3 इसका करेगा, तो वो कितनी ले लेगा? 22 ले लेगा। तो रिमाइंडर यहां पर कितनी बचेंगी? देखो 44 बचेंगी। ठीक है, लेकिन तीसरी बार कौन आता है? करण आता है। करण जैसे ही आएगा वो सोचता है कि मैं भी सबसे पहले आया हूं, तो वो कितना ले लेगा? 44/3। तो रिमाइंडर यहां पर कितनी बचेगी? देखो 1 माइनस 44 माइनस कर देंगे तो 44 माइनस 44/3, तो कितना बचेगा? ठीक है, 44 इसमें से माइनस कर देंगे, 8 और 8, 88/3। जो रिमेनिंग है हमारे पास वो कितनी बची है? 88/3। लास्ट में यही तो बची, लेकिन एक्चुअल में कितनी बची हुई है? 16 सीट्स बची हुई है। तो 88/3 ये किसकी इक्वल है? 16 की इक्वल है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 × 3 डिवाइड बाई 88। हमें निकालना कितना है? एक्चुअल में कितनी थी? तो एक्चुअल में हमने कितनी मानी है? 99 मानी है, तो 99 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से काट दो, ये चला गया 8 पे, ये चला गया 9 पे, इससे 8 से काट दो, 8 दूनी 16, देखो 3 दूनी 6 और 9 6 का 54, 54। तो टोटल स्वीट्स कितनी है हमारे पास? 54 है, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी आप अगर x से मानना चाहो तो x से भी मान के कर सकते हो। ये 99 इसलिए माना गया है ताकि बाद में जो पॉइंट्स हैं उनसे हम बच पाए, टाइम यहाँ पर हमारा सेव हो पाए, इसलिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। बाकी अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप इसको x मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर हमने कितने क्वेश्चन रखे हैं? 1 2 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन है, और ये आप ऊपर जो है ये पूरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखा है, मैं इसको नहीं करवा रहा हूं फिलहाल। पहले आप लोगों को खुद से ये ट्राई करना है, कल की क्लास में इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज पहले खुद से ट्राई करना है और देखना है कि ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।